हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.2 को। चलिए देखते हैं क्या है हमारी एक्सरसाइज। फोर पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास यहाँ पर हमारे तीन मेथड्स का हम यूज करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और साथ ही साथ हम यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है। यहाँ पर हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। हमने देखा था जो हमारे इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में होता है। हमें सबसे पहले करना ये होता है कि आप इस ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी का जो प्रोडक्ट आएगा उसे हमें इसे दो पार्ट्स में तोड़ना है कि उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हो किसके इक्वल हो, बी के इक्वल हो। चलिए क्वेश्चन में समझते हैं। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट मतलब एक ही वैल्यू है 1, लास्ट नंबर हमारे पास -10, 1 और -10 का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, -10। अब मैं यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बता दूं कि अगर हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में हमारे जो दोनों फैक्टर होंगे या तो प्लस के होंगे या दोनों कैसे होंगे, माइनस। पर हमें पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट जो नंबर्स हमारे वो हमें पॉजिटिव लेने हैं या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा सेंटर के साइन पर। अगर हमारा प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो और सेंटर के साइन का साइन भी पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में दोनों नंबर्स हमारे पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव हो, सेंटर का साइन नेगेटिव हो तो हमारे दोनों नंबर्स कैसे होंगे, माइनस के। साथ ही साथ अगर हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव हो तो उस कंडीशन में एक नंबर हमारा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा। बट यहाँ फिर वही बात आई कि नंबर पॉजिटिव कौन सा लेंगे और नेगेटिव कौन सा, वो फिर डिपेंड करेगा सेंटर के साइन पर। अगर सेंटर का साइन नेगेटिव है तो हमारे बड़े नंबरों में से बड़ा साइन क्या होगा, नंबर माइनस का लेंगे, और अगर सेंटर का साइन प्लस है तो बड़ा नंबर हमारा प्लस का होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट हमारे पास 10 है तो हम पहले तो 10 के फैक्टर्स बना रहे हैं, तो 1 into 10 और 2 into 5। इसके अलावा हमारे पास और कोई पॉसिबल फैक्टर यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो अब बात करें, हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा एक नंबर पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। सेंटर का साइन भी यहाँ माइनस है मतलब बड़ा नंबर माइनस, यहाँ मैं माइनस लगा रहा हूँ, यहाँ बड़ा नंबर माइनस। अब देखिए 1 में से जब मैं 10 को माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, -9, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर 2 में से 5 माइनस करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, -3 जो है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, 2 and -3 5। सो एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा मिडिल टर्म है, हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया हुआ है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो आप इसे लिखेंगे +2x and -5x -10 इक्वल 0। अब यहाँ पर x को आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x +2। यहाँ पर हमें नंबर कॉमन लेना है, देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। साथ ही साथ 5 से आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 5 कॉमन लीजिए तो आपके बचेगा x, माइनस को माइनस से डिवाइड किया प्लस, और 5 2 10 इक्वल टू आपके पास 0। आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों हमारे ब्रैकेट में जो आएगा पार्ट वो सेम होगा। अगर हम पार्ट डिफरेंट आ रहा है इट मींस आपकी कोई मिस्टेक हुई है, उसे आपको ध्यान देना है। चलिए अब ये जो हमारे फैक्टर्स आएंगे एक साथ लिख लीजिए, x +2 और जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पर हमारे पास बचा x और यहाँ बचा -5। तो ये होंगे हमारे फैक्टर्स। अब इन्हें आप लिखिए x +2 इक्वल 0 और ये x -5 ये होगा 0 के इक्वल। ट्रांसपोज कर दीजिए, x इक्वल -2 और x इक्वल +5। तो हमारे आंसर क्या होंगे, x इक्वल -2 and 5। ये हमारे इसके जीरोस इस मेथड से निकाले हमने, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट हमारे पास में है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ पर हम वही बात करें, 2 और 6 का प्रोडक्ट हमारे पास में हुआ 12, साथ साथ माइनस साइन है -12, मतलब एक नंबर प्लस दूसरा माइनस। पहले हम 12 के फैक्टर्स फाइंड करें, 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। ये हमारे पूरे पॉसिबल फैक्टर्स हैं। सेंटर का साइन प्लस मतलब बड़े नंबर में प्लस छोटे में माइनस, तो यहाँ पर छोटा ये छोटा ये छोटा। 12 - 1 कितना होता है, 11 होता है, जो कि यहाँ नहीं है। 6 - 2 = 4 होता है, जो कि यहाँ नहीं है। लेकिन 4 - 3 = 1 होता है, जो यहाँ पर है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसे आप लिख दीजिए 2x²
माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप ले लीजिए x कॉमन, तो बचेगा 2x माइनस 3, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 2 2 सा 4 माइनस 2 3 सा 6 इक्वल 0। जो ये रिपीट हुआ उसे एक बार ले लीजिए, अब ये जो वेक्टर हमारा रिपीट हुआ इसे एक बार लिख रहे हैं, ये हो गया 2x माइनस 3 और बचा हुआ पोर्शन तो यहाँ से बचता है x प्लस 2 इक्वल 0, ये होगा हमारा सेकेंड फैक्टर। चलिए अब लिखें यहाँ पर 2x माइनस 3 इक्वल 0 और हमारे पास हुआ x प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पर हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 2x इक्वल 3 और यहाँ मिलेगा x इक्वल माइनस 2, मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं x इक्वल 3/2 और x इक्वल माइनस 2, तो हमारे आंसर क्या हुए, हमारे x की वैल्यू हुई 3/2 एंड माइनस 2। चलिए इसका थर्ड पार्ट हम देखें, यहाँ पर थर्ड पार्ट हमारे पास है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। देखिए यहाँ फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे आप, √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा 2 2 5 का 10, मतलब आपका नंबर आया 10। अब 10 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 का 10 होता है, 2 और 5 का सम 7 होता है, इसे लिख दीजिए, ये हुआ √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉमन लेने के लिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास में कॉमन लेने के लिए यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास बचेगा √2x प्लस 5। अब यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इमेजिन करिए कि ये जो 2 है इसे आप √2 इंटू √2 मान लीजिए, तो यहाँ पर जब आप √2 इंटू √2 के फॉर्म में होगा, एक √2 को आप बाहर ले लीजिए तो यहाँ बचेगा आपके पास √2x प्लस यहाँ से √2 आपका बाहर हुआ तो ये 5 इक्वल 0। देखिए ये पोर्शन आ गया हमारे पास में सेम, यहाँ पर हमारा फैक्टर हो गया √2x प्लस 5। चलिए इसे लिख लें √2x प्लस 5 जो हमारा कॉमन पार्ट है, और साथ ही साथ बचा हुआ यहाँ पर पोर्शन x प्लस √2 इक्वल 0, तो यहाँ पर हुआ √2x प्लस 5 इक्वल 0 और x प्लस √2 इक्वल 0। ट्रांसपोज करें तो ये होगा √2x इक्वल माइनस 5, यहाँ पर हमारे पास होगा x इक्वल माइनस √2, यहाँ पर हम बात करें x की तो ये हो गया -5/√2 और x की वैल्यू भी -√2, तो जो हमारे आंसर्स होंगे वो क्या होंगे, x इक्वल्स -5/√2 एंड -√2, तो ये हमारे सॉल्यूशन। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास में है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को देखकर बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इस तरीके से परेशानी हो रही तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, हो गया आपके पास एलसीएम 8, यहाँ पर कुछ नहीं होता, 1 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम 8 2 सा 16x² माइनस यहाँ पर 1 है तो 8 टाइम 8 1 सा 8 प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 1 सा 1 इक्वल 0। इस 8 और 0 का क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा 0, तो ये आपका बनेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट और लास्ट नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 आपके पास होगा 16, नंबर कैसा पॉजिटिव, तो हमारे दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, पर सेंटर का साइन माइनस है, मतलब दोनों नंबर्स कैसे होंगे माइनस। जब आप इसको 16 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 4 into 4, 4 4 सा क्या होगा 16, अगर आप -4 लेंगे तो भी प्रोडक्ट कितना आएगा +16, और -4 को ऐड करेंगे आएगा -8x। चलिए तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा, तो ये होगा 16x² -4x प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों से देखिए 4x कॉमन ले लें तो यहाँ बचता है हमारे पास 4x -1। यहाँ पर आपको कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आपके पास बचेगा 4x और प्लस को आपने माइनस डिवाइड किया -1 इक्वल 0, तो ये हमारा पोर्शन सेम हो गया पार्ट, तो ये हमारा फैक्टर आ गया 4x -1 और यहाँ पे रिमेनिंग बचा अगेन 4x -1 इक्वल 0। सो 4x -1 इक्वल 0 और 4x -1 इक्वल 0।
तो यहाँ पर हमारे पास होगा 4x इक्वल 1 और 4x इक्वल 1, मतलब x की वैल्यू आपके पास हुई 1/4 और 1/4। तो आंसर क्या है हमारा, x इक्वल 1/4 एंड 1/4। लास्ट पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट हमारे पास में है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। देखिए 100 1 सा 100 को आप जब तोड़ेंगे तो 10 10 का 100 होता है, 10 और 10 को प्लस करें 20 आता है। जिस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। सेम इसी क्वेश्चन जैसा हो गया ये। यहाँ से आप 10x कॉमन ले लीजिए तो आपके बचेगा 10x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेके लगे 10x माइनस 1 इक्वल 0। सो 10x minus 1 into again 10x minus 1 equal 0. So 10x minus 1 equal 0 और आपके पास हुआ 10x minus 1 equal 0। तो यहाँ पर हुआ 10x equal 1, यहाँ भी आपके पास 10x equal 1, x equal हुआ 1/10 1/10। तो ये आपका आंसर हुआ 1/10 1/10। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन हमारा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। हमको एग्जांपल नंबर 1 में जो प्रॉब्लम दी है उसे सॉल्व करना है। एग्जांपल 1 में हमारी जो पहली प्रॉब्लम है ये थी John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out the how many marbles they have started. मतलब उनके पास कितने मार्बल्स थे हमें ये बताना है। देखिए हम पहले ये मालूम है कि जॉन और जयंती के बाद दोनों के पास मिलाकर कितने मार्बल्स हैं 45। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि लेट जॉन है x मार्बल्स। अगर हमारे पास जॉन के पास x है तो फिर जीवंती के पास कितने होंगे? जीवंती है टोटल मार्बल आपके पास 45 थे, तो उसमें से जीवंती के पास कितने होंगे? 45 में से x कम करेंगे तो ये होगा 45 माइनस x। अच्छा अब हमसे क्या कहा यार कि कुछ समय के बाद उन दोनों ने क्या करा 5 मार्बल्स लॉस कर दिए हैं। अब उनके पास जो मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना है 124। तो जो कंडीशन दी है उसकी बात करें, अगर जॉन के मार्बल्स 5 लॉस होंगे तो होगा x माइनस 5 और जीवंती के मार्बल्स को 5 कम कर दीजिए तो 45 माइनस x माइनस 5 और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 124। मतलब x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल 124। चलिए इसे सॉल्व करें तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल 124। तो यहां पर आपके पास बना माइनस x स्क्वायर और 40 प्लस 5 हो गया 45x माइनस 200 इक्वल्स 124। सबको ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये बनेगा आपके पास x स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, 45x हो गया हमारे पास नेगेटिव और हमारे पास पहले से ऑलरेडी 124 200 को भी ट्रांसपोज करेंगे तो बना प्लस 200 इक्वल क्या हुआ 0। मतलब हमारा इक्वेशन तैयार हो गया x स्क्वायर माइनस 45x एंड प्लस 324 इक्वल 0। अब जब आप इसके 324 के फैक्टर्स करेंगे और फर्स्ट नंबर क्या है 1 है, लास्ट नंबर 324 तो आप करें तो 1 इंटू 324 होगा, 2 इंटू 1 62 होगा, 3 इंटू 108 होगा, 4 इंटू 4 8 32 एंड 4 1 81 होगा, 6 से करेंगे तो 6 5 30 एंड 6 4 24 56 इंटू 54 होगा। इस तरीके से हम बात करते हैं 8 से नहीं होगा 9 से होगा, ये 9 3 27 और रिमाइंडर आपके बचेगा
5 9 6 54। जब आपको इस तरीके से जो फैक्टर्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको लाना है 45, तो ये वाला प्रोडक्ट फैक्टर जो है हमारा यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा x² माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल 0। चलिए इन दोनों से x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपके पास x माइनस 9, यहाँ से माइनस 36 कॉमन ले लीजिए तो अगेन आपके पास बचेगा यहाँ पर x माइनस 9 इक्वल 0। मतलब आपके पास आंसर हुए x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इक्वल 0। मतलब x माइनस 9 इक्वल 0 और x माइनस 36 इक्वल 0। x इक्वल क्या हुआ 9 और x इक्वल्स 36। मतलब अगर हमारे जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे 36, और अगर जीवंती के पास 9 है तो जॉन के पास कितने होंगे 36 मार्बल्स। ये हमारा सॉल्यूशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका सेकंड सम क्या कंडीशन दी है। सेकंड सम हमको दिया हुआ है कि a cottage industry produces certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हम यहाँ मान लेते हैं कि टॉयज कितने प्रोड्यूस किए हैं, x प्रोड्यूस किए हैं। अब हमें ये बताएगा कि उनकी कॉस्ट कितनी है। एक टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज और टोटल कॉस्ट कितनी है 750। तो कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे नंबर ऑफ टॉयज को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं दैट नंबर ऑफ टॉयज bx, उस कंडीशन में इसकी प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये होगी 55 माइनस x। अब हमें जो कंडीशन दी है उस पर बात करें। हमें कहा गया है कि जो टॉयज हैं उनका टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है 750 है। मतलब नंबर ऑफ टॉयज और उस प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 750। चलिए इसे सॉल्व करें तो ये हुआ आपके पास 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 750। ट्रांसपोज करें तो ये होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स 0। और जब आप इसे अलग अलग इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पर जो हमारे यूजुअल फैक्टर्स क्या मिलेंगे 25 एंड 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल 0। x कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा x माइनस 25, यहाँ से माइनस 30 कॉमन लीजिए, अगेन x माइनस 25 इक्वल 0। मतलब ये होगा x माइनस 25 इंटू x माइनस 30 इक्वल 0। सो x माइनस 25 इक्वल 0 और x माइनस 30 इक्वल 0। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा x की वैल्यू 25 और x इक्वल 30। तो ये हमारे पास आया नंबर ऑफ टॉयज, या तो 25 टॉयज होंगे या 30 टॉयज होंगे। अगर 25 टॉयज होंगे तो प्रोडक्शन हमारा प्राइस क्या होगा 55 माइनस x मतलब 30 होगा। और अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू हम 30 लेते हैं तो उस कंडीशन में इसका प्राइस कितना होगा 55 माइनस 30 इक्वल्स 25। तो ये दोनों आंसर हमारे यहाँ पॉसिबल है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो ऐसे नंबर्स आपको बताना है जिनका सम 27 और प्रोडक्ट 182 हो। तो चलिए हम यहां मान लेते हैं कि एक नंबर को x, लेट वन नंबर बी x। तो उस कंडीशन में दूसरा नंबर क्या होगा, हमसे कहा गया है कि दोनों का सम 27 है, मतलब दूसरा नंबर 27 से x कम होगा 27 माइनस x। और जो हमें कंडीशन दी है हमें क्या कहा कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182, मतलब x इंटू 27 माइनस x की वैल्यू कितनी हो गई 182। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। ट्रांसपोज करें तो ये हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 27x
प्लस 182 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल 0। चलिए 182 के फैक्टर्स फाइंड करें। 182 को हम लिख सकते हैं 1 into 182 हो सकता है, फिर इसका हो सकता है 2 into 91 हो सकता है, 7 से कर सकते हैं, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, फिर 13 से हो सकता है, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। तो यहाँ जो हमारा यूजर वेक्टर होगा 13 and 14 होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x माइनस 13 माइनस 14, जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ का गेन क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल 0। ये हमारा पार्ट रिपीट हुआ, इसे एक बार लिख लीजिए x माइनस 13, और यहाँ हमारे पास बचता है x माइनस 14 इक्वल 0। तो ये x माइनस 13 इक्वल 0 और x माइनस 14 इक्वल 0। तो उस कंडीशन में क्या होगा, x इक्वल 13 और x इक्वल 14। तो हमारे नंबर्स क्या होंगे, अगर हमारा फर्स्ट नंबर 13 होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 13 इक्वल 14। अगर फर्स्ट नंबर को हम 14 लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस 14 इक्वल 13। तो ये दो नंबर हमारे क्या क्या होंगे 13 और 14। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 365। तो यहाँ पर हमें दो इंटीजर्स बताना है पॉजिटिव जिनका सम जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365 है। तो चलिए पहला नंबर ले लेते हैं, x एंड x प्लस 1। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार आने वाले नंबर्स, मतलब जैसे पहला नंबर 10 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 11। अगर हमसे इवन नंबर्स कहा जाए तो 12 के बाद क्या आएगा 14। तो जब भी हम नॉर्मल कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए उसमें प्लस 1 करेंगे, और अगर हम ऑड नंबर्स कहते हैं या इवन नंबर्स कहते हैं तो उसमें हमको क्या प्लस करना होगा 2 प्लस करना होगा। चलिए तो हमारे नंबर्स यहाँ पर क्या होंगे x एंड x प्लस 1। जो हमें कंडीशन दी है वो क्या दी है, इनका स्क्वायर्स का सम, मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो कितना है, सम दोनों का 365 है। तो x स्क्वायर प्लस इसे फॉर्मूले से सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स 365। चलिए हुआ आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 365 को भी यहाँ ट्रांसपोज कर दे इक्वल हुआ 0। मतलब आपके पास हुआ ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल 0। अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा कैसा है, 2 से डिविजिबल है, तो हम इसे क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। आप इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स 0। तो ये हमारा इक्वेशन बना x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल 0। और जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो बचेगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 14 इक्वल 0। सो x प्लस 14, और यहाँ दूसरा वेक्टर हमारे पास आएगा x माइनस 13 इक्वल 0। तो उस कंडीशन में क्या होगा, x प्लस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। तो यहाँ पे हमारे आंसर होंगे x इक्वल माइनस 14 और x इक्वल 13। तो हमसे क्या कहा गया था कि हमारे इंटीजर्स कैसे थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो हम इसे क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, x इक्वल हमारा आंसर होगा 13। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा, x इक्वल होगा 13, और सेकंड नंबर जो होगा वो कैसा होगा, उससे 1 प्लस x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 इक्वल क्या होगा 14। तो हमारे आंसर क्या होंगे 13 एंड 14। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है द इंटीग्रेटर ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस
एंड द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। हमें दिया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड कैसा है, उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दी हुई है। मतलब डायग्राम की फॉर्म में अगर हम बनाएं तो इस तरीके से, अगर मैं इस बेस को x लिख लूं तो उस कंडीशन में यहाँ पर एल्टीट्यूड की वैल्यू कैसी होगी, इससे 7 लेस, मतलब x माइनस 7, और ये हो गए हमारे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी 13। तो इसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी x। तो उस कंडीशन में एल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करें कि जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमारी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 13, मतलब जो 13 का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, मतलब एल्टीट्यूड हमारा हो गया x माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस x स्क्वायर। चलिए ये तो हुआ 169, और इसे हम फॉर्मूले से लिखें x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब ये हुआ 169 इक्वल ये x स्क्वायर आपके पास हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ट्रांसपोज करें तो ये होगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और 169 को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर रहा हूँ माइनस 169 इक्वल क्या हुआ 0, मतलब ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 169 में से 49 को माइनस कर दीजिए तो ये होगा आपके पास माइनस 120 इक्वल हुआ हमारे पास 0। अब इस इक्वेशन को भी छोटा कर दें, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर होगा ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। जब आप 60 के फैक्टर्स को फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 12 एंड 5। यहाँ हमारा प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, मतलब एक नंबर हमारा पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, सेंटर का साइन माइनस है, मतलब बड़े नंबर में हमारे क्या लगेगा माइनस। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 12 एंड 5। तो हमारा 12 कैसा होगा, माइनस साइन के साथ माइनस 12 है, और 5 होगा प्लस साइन के साथ माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो बचा x माइनस 12 प्लस यहाँ पर 5 कॉमन लीजिए, अगेन x माइनस 12 इक्वल 0, मतलब आपका एक फैक्टर हुआ x माइनस 12 और बचा हुआ दूसरा फैक्टर हुआ x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके आंसर्स क्या हो रहे हैं, x माइनस 12 इक्वल 0 और x प्लस 5 इक्वल 0। सो x की वैल्यू यहाँ पर 12 और x इक्वल क्या हुआ माइनस 5। अब ये नंबर तो हमारा नेगेटिव है, अब लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे, इसे इग्नोर करें तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, मतलब हमारा बेस हुआ 12 सेंटीमीटर। और हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगी, हाइट होगी हमारे पास ये थी x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी इसकी साइड्स आ गई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा इस एक्सरसाइज का और आज की इस क्लास का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन है, a cottage industry produces certain number of 48 articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. तो यहाँ पर हमारे पास में एक सम ऑलरेडी हम इस तरीके कर चुके हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कॉटन इंडस्ट्री में कुछ पोल्ट्री आर्टिकल्स बनते हैं, और उस एक दिन के आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि उस दिन जो आर्टिकल्स बने हैं उस कॉस्ट कितनी रही उनकी, हर आर्टिकल की कॉस्ट जो थी उसके आर्टिकल्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 रुपीज ज्यादा थी।
₹3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स। और टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितना था उस दिन, कितने रुपीस का हुआ उस दिन, 90 रुपीस का। हमें बताना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड उस बताना है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहां मान लेते हैं हम कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाज x, नंबर ऑफ आर्टिकल्स वर x। तो उस कंडीशन में क्या करेगी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल थी उसके ट्वाइस से 3 मोर तो ट्वाइस 2x + 3। अब हमें कहा गया है कि इनका टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, ₹90 है। मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू उसका प्राइस, दोनों का हमारा प्रोडक्ट कितना होगा 90। यानी ये हुआ आपके पास 2x² + 3x = 90। ट्रांसपोज कर दीजिए 2x² + 3x - 90 = 0। तो ये हुआ हमारा पार्ट इक्वेशन। अब अगर हम यहाँ पे 90 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 180, और 180 को ये फैक्टर्स करें हम तो ये होगा 1 × 180, 2 × 90, 3 × 60, 4 × 45, 5 × 36, 6 × 30। और जब इस तरीके से करते चलेंगे तो आपको मिलेगा 12 × 5 15। 12 और 15 का जो सम प्रोडक्ट होता है ये भी कितना होता है 180 होता है। यहाँ पर हमारे पास साइन कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब बड़े नंबर में प्लस और छोटे नंबर में माइनस। तो ये हुआ आपके पास 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। चलिए यहां से इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ ले लीजिए x, तो ये बचेगा 2x + 15 माइनस, यहां पर इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से ले लीजिए आप 6 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 6 कॉमन लिया, ये होगा 2x - 1 डिवाइड किया प्लस 6 से 90 को डिवाइड किया 15 = 0। मतलब a फैक्टर हुआ आपके पास 2x + 15 और यहाँ बचा हुआ हो गया x - 6 = 0। तो 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। यहां हम बात करें तो 2x इक्वल क्या होगा -15, यहां पर क्या होगा x की वैल्यू होगी 6, तो x इक्वल क्या होगा -15/2 और x = 6। अब आप देखें तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा -15/2 पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में आप इसे इग्नोर करें। तो यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा, हमारे पास होगा x = 6। और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो था हमारा था ये 2x + 3 मींस 2 × 6 + 3, मतलब ये हो गया 12 + 3 यानी कि ₹50। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल था 15 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना था ऑन दैट डे, ये था 6। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट सम। बाकी क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।